राजा के पिता की सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान थी जहां टूटी फूटी साइकिलें, स्कूटर और ऑटो के पंचर जोड़े जाते थे। दुकान कहने को थी, पर असल में एक पेड़ के नीचे टंगा टायर और कुछ पुराने औजार। धूप, बारिश और ठंड अब खुले में सहनी पड़ती थी। राजा दिन भर अपने पिता के साथ पंचर जोड़ने में मदद करता कि हाथों में बचपन की कोमलता नहीं, रबर की सख्ती थी। नाखूनों के नीचे ग्रीस और तेल हमेशा जमा रहता। एक बात उसमें अलग थी, हर आने जाने वाले टायर को बहुत ध्यान से देखता। कौन सा टायर कैसे फटता है, कौन सा जल्दी घिसता है, तब उसकी आंखें पढ़ना सीख गई थी। दिन एक चमचमाती एसयूवी रुकी, से उतरे एक बड़े व्यापारी। गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। राजा ने बड़ी सफाई से पंचर जोड़ दिया। व्यापारी ने कहा, बहुत सफाई से काम करते हो, कहीं काम सीखा है? मुस्कुराया, नहीं साहब, बस आंखों से सीख लिया। वो एक लाइन सुनकर ही चले गए, लेकिन राजा के दिल में एक आग सी जल गई। मैं भी कभी टायर बना सकता हूँ? क्या मेरी खुद के टायर की दुकान हो सकती है? क्या मेरी अपनी टायर की फैक्ट्री भी हो सकती है? अब राजा ने सिर्फ पंचर जोड़ने का काम नहीं किया, वो हर गाड़ी के टायर की क्वालिटी, कंपनी, डिजाइन को नोटिस करता। पुराने टायरों के कटे फटे हिस्सों को इकट्ठा करके घर ले जाता और उन्हें काट कर जोड़ने का अभ्यास करता। वो समझ गया था कि हर टायर की बनावट और रबर की गुणवत्ता में बड़ा फर्क होता है। सालों बाद उसके पिता बीमार पड़ गए। पूरा बोझ राजा के कंधों पर आ गया। अब वो अकेला दुकान चला रहा था, लेकिन उसका सपना अब सिर्फ पंचर की दुकान तक सीमित नहीं था। राजा ने अपने जमा पैसों से पुराने टायरों से दोबारा उपयोग करने लायक रबर निकालने की मशीन खरीदी। लोगों ने कहा, यह क्या कर रहा है? बेचारे के दिमाग पे धूप लग गई है। लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने पुराने टायरों को रिसाइकल कर छोटे ट्रॉली टायर, बैरल कवर और व्हील पैड बनाना शुरू किया। कुछ लोगों ने उसकी मेहनत की कद्र की और उसका सामान खरीदना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने गांवों में घूम घूम कर अपना सामान खुद बेचना शुरू किया। ना कोई पैकिंग थी, ना ब्रांडिंग, लेकिन उसकी मेहनत में सच्चाई थी। एक दिन शहर के एक बड़े दुकानदार ने कहा, अगर तुम अपने टायर पे एक नाम लिखो तो मैं तुम्हारा माल बेच सकता हूँ। राजा ने वहीं से अपने ब्रांड का नाम रखा, आरपी टायर्स, राजास प्राइड। साथ उसकी पहचान भी जुड़ गई। वक्त के साथ आरपी टायर्स की पहचान बढ़ने लगी। गांव से कस्बे, कस्बे से शहर और शहर से हाईवे। जहां पहले राजा फटे टायर जोड़ता था, अब वो अपने बनाए टायर की गारंटी देता था। उसने एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू की जहां 4 मजदूरों के साथ काम करता था, और उन मजदूरों में से एक वो व्यक्ति भी था जिसने कभी राजा से कहा था, तू बस पंचर ही जोड़ सकता है। राजा ने कभी किसी से बदला नहीं लिया, लेकिन उसने सपनों से दोस्ती जरूर की। एक दिन वही व्यापारी जो एसयूवी लेके पंचर जुड़वाने आया था, फिर से सामने खड़ा था। फर्क बस इतना था कि अब वो राजा की फैक्ट्री में ग्राहक बन के आया था। वो बोले, मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस पेड़ के नीचे पंचर जोड़ने वाला लड़का एक दिन अपनी टायर कंपनी का मालिक बनेगा। राजा ने मुस्कुरा के जवाब दिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा सपना भी मुझे पहचान दिला सकता है। राजा ने ना कोई कॉलेज देखा, ना एमबीए किया, ना बड़ा शहर। उसने बस एक चीज की, हर छोटी चीज को गहराई से देखा और बड़ा सोच लिया। सफलता ना हालात से मिलती है, ना रिश्तों से, वो सिर्फ सोच, मेहनत और सब्र से मिलती है।